देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है और आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 5 है। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन है, एकदम हूबहू लिखा ही भी हुआ है, इसीलिए दोनों को समझना आपको बहुत आसान होगा, आप समझ सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि इन फिगर 7.49 एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। एंगल बी के बारे में बताया गया कि वो एंगल ए से छोटा है, ये वाला एंगल छोटा है। फिर एंगल सी के छोटा बताया गया एंगल डी से, एंगल सी छोटा बताया गया एंगल डी से। तो कह रहा है अगर ये बात है तो आप प्रूफ करो कि ए डी की जो लंबाई होगी, ए से डी की लंबाई, ये बी सी की लंबाई से क्या होगी, छोटी होगी। कोई टेंशन नहीं लेना है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना उसको यूज कर लो। हमें दिया गया है ना कि एंगल बी जो है छोटा है एंगल ए से, बोलो। अगर हम ट्रायंगल ए ओ बी लें तो हमको एंगल बी के बारे में बताया गया कि वो छोटा है एंगल ए से। तो अगर एंगल ए छोटा है तो बस ये याद रखना ना कि यही वाला साइन रहेगा, बी के सामने वाला साइड लिख देंगे, ए के सामने वाला साइड लिख देंगे, बस। गलती होने का संभावना बिल्कुल नहीं होगी। एंगल बी के सामने कौन साइड है, ए ओ है, छोटा होगा। एंगल ए के सामने कौन है, बी ओ है। एंगल ओ के सामने कौन है, बी ओ है। फिर इन ट्रायंगल ओ डी सी आपको दिया गया है एंगल सी इज लेस देन एंगल डी गिवन। एंगल सी छोटा दिया गया है एंगल डी से। अब तुम इस ट्रायंगल में आके देखो, एंगल सी के सामने, एंगल सी छोटा है ना एंगल डी से, तो एंगल सी के सामने कौन हुआ, ओ डी। यहाँ ओ डी लिख देंगे, छोटा है। एंगल डी के सामने कौन है, एंगल डी के सामने कौन है, ओ सी है, ये लिख दिए। अब ए ओ भी छोटा है बी ओ से और ओ डी भी छोटा है ओ सी से, दोनों को जोड़ देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस, इक्वेशन नहीं कहेंगे क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, बस 1 + 2 लिख दो। तो ए ओ और प्लस ओ डी, दो छोटे छोटे नंबर में दो छोटे छोटे नंबर में दो बड़ा बड़ा नंबर जोड़ेंगे तो बड़ा बड़ा वाला चीज़ बड़ा ही होगा और छोटा वाला छोटा चीज़ जो होगा वो क्या होगा, छोटा ही होगा। सही है जी। तो ए ओ और ओ डी को ज़रा देखो तो फिगर में जाके, ए से डी ओ और ओ से डी, पूरा ए डी कंप्लीट हो जाएगा। और बी ओ और ओ सी को देखो तो बी ओ और ओ सी, पूरा बी सी कंप्लीट हो जाएगा। और यही प्रूफ करना था, ए डी छोटा है बी सी से। समझ रहे हो? तो ये अब प्रिंट कर लीजिए। मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाले पर क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी का टोटल वीडियोस अलग अलग प्लेलिस्ट के साथ, एनसीईआरटी का सेपरेटेड, आर.एस. अग्रवाल का सेपरेटेड, एवरी एंड ईच चैप्टर्स का 1 बाय 1 क्वेश्चन के साथ अवेलेबल है। आप जाके प्लेलिस्ट में सारे चीज़ को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स रहते हैं, वहाँ भी जाके देख सकते हो। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4, हूबहू क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 6। दोनों ही प्लेलिस्ट में आपके अवेलेबल होंगे ये दोनों क्वेश्चन, आर.एस. अग्रवाल के प्लेलिस्ट में भी और एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट में भी। कह रहा है कि ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। समझिएगा क्वेश्चन को। बोला है कि ए बी एंड सी डी आर द रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट। थोड़ा सा फिगर को और हमको करना चाहिए कुछ ऐसे, क्योंकि ए बी सबसे छोटा माना गया है। ए बी को क्या माना गया है, सबसे छोटा, और सी डी जो है ना, सी डी
उसको सबसे बड़ा माना गया है। तो लगना भी चाहिए फिगर में कि ए बी सबसे सारे साइड से छोटा है और सी डी सारे साइड से बड़ा है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ये बात दे दिया गया है कि ए बी सबसे छोटा और सी डी सबसे बड़ा, तो आप प्रूफ करो कि एंगल ए जो होगा वो सबसे बड़ा, माने एंगल ए और सी में कंपेयर किया जाए तो एंगल ए जो होगा वो सी से बड़ा होगा, और फिर अगर एंगल बी का कंपेयर किया जाए एंगल डी से तो एंगल बी बड़ा होगा एंगल डी से। बहुत आसान प्रूफ है इसका। सबसे पहले ये बात बताओ कि अगर तुमको ये एंगल को इस एंगल से बड़ा प्रूफ करना है, सुनना बात हमारा ध्यान से, एंगल ए को अगर बड़ा प्रूफ करना है एंगल सी से, तो अभी तक जो तुम चीज़ पढ़े हो क्या वो एक ट्रायंगल में ना पढ़े हो? एक ट्रायंगल में ही तो पढ़े हो ना कि एक ट्रायंगल में एक साइड के सामने वाला माने एंगल अगर बड़ा होगा तो सामने वाला साइड भी बड़ा होगा। तो भैया यहाँ तो ट्रायंगल बन नहीं रहा है, तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, बना लेते हैं जी, ए और सी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ए और सी को ज्वाइन करेंगे तो हम ये तो बोल सकते हैं ना कि इसको एंगल 1 बोल देते हैं, इसको एंगल 2 बोल देते हैं, इसको एंगल 3 बोल देते हैं, इसको एंगल 4 बोल देते हैं। क्या सही है जी? फिगर साफ है ना कि बड़ा बना दें? ठीक है कि बड़ा बना दें? ठीक है। तो अब हमें बताओ कि इन ट्रायंगल, सुनना हमारे ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी जो होगा वो बी सी से छोटा होगा बिकॉज ए बी इज स्मॉलेस्ट, ए बी इज स्मॉलेस्ट, क्योंकि हमें बोला गया कि ए बी सबसे छोटा है, तो ए बी जो है वो बी सी से तो पक्का छोटा होगा। अब ए बी छोटा हो गया अगर बी सी से, ए बी अगर छोटा हो गया बी सी से, तो ए बी के सामने वाला एंगल और बी सी के सामने वाला एंगल देखो, तो ए बी के सामने वाला एंगल 4 है, वो छोटा होगा। बी सी के सामने का साइड, बी सी के सामने का एंगल बता दो, एंगल 2। क्या ये बात समझ में आया? बोलो, माइक ऑन है तुम्हारा, माइक बंद करो। ऑल्सो इन ट्रायंगल ए सी डी, अगर हम देखें ए सी डी में, तो अगर सी डी में कंपेयर करना हो और ए डी में कंपेयर करना हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम ए डी को छोटा लिखोगे सी डी से? बिकॉज सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड, आपको खुद ही क्वेश्चन में दिया गया है कि जो सी डी है वो सबसे बड़ा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ए डी में अगर कंपेयर किया जाए ए डी की लंबाई और सी डी की लंबाई में, तो ए डी छोटा हो जाएगा सी डी से। क्या ये बात समझ में आ रही है? याद रखना, अगर दो इक्वेशन को जोड़ना है ना, तो लेस देन वाली क्वांटिटी दोनों तरफ एक ही तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि इसको ऐसे लिखना, ऐसे मत लिखना, लेसे वाला लिखना। ये नहीं कि सी डी पहले और ए डी बाद में लिखे और पलट दिए, तो जोड़ने में दिक्कत हो जाएगी। दोनों छोटा होना चाहिए। ए डी लेस देन सी डी है, चलेगा। अब ए डी के सामने का एंगल बताओ और सी डी के सामने का एंगल बताओ, क्योंकि अभी साइड तुमने रिलेट किया है छोटा बड़ा। तो ए डी के सामने कौन है बताओ? ए डी के सामने 3 है, और सी डी के सामने कौन है? 2 कहाँ है? एंगल 1 ना, ट्रायंगल ए डी सी ही ना सोच रहे हो, तो एंगल 1। अब बताओ, इसको जोड़ देंगे अगर, मान लो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 1 + 2 करोगे तो क्या आएगा? एंगल 4 + एंगल 3 जोड़ देंगे ना। तो अगर दो छोटी छोटी चीज़ें जोड़ोगे और 2 बड़ी बड़ी चीज़ें जोड़ोगे, तो बड़ी बड़ी चीज़ें जुटेगी भी तो बड़ी आएगी, और छोटी छोटी चीज़ें जुटेगी भी तो उन दोनों से तो छोटी ही आएगी जोड़ से। तो 4 और 3 का जो जोड़ होगा ना, वो 2 और 1 के जोड़ से छोटा ही होगा। अब जरा बताओ, 4 3 का जोड़ क्या होगा? एंगल सी कंप्लीट। और 2 और 1 का जोड़ क्या होगा? एंगल ए कंप्लीट। यही ना प्रूफ करना था तुम्हें। अब कहोगे सर एंगल सी को एंगल ए पहले लिखा गया, तो कोई दिक्कत है?
एंगल ए के तरफ खुला हुआ मुंह है और एंगल सी के तरफ दबा हुआ मुंह है। एंगल ए बड़ा आना चाहिए, एंगल ए की तरफ खुला हुआ मुंह है। समझ के बात को? ये प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट प्रूफ करते हैं ये वाला, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। इसको प्रिंट कर लीजिए। अब सुनो ध्यान से, ये वाला प्रूफ करने के लिए ए और बड़ा सी, ए और सी को मिलाए थे। अब एंगल बी को अगर एंगल डी से बड़ा प्रूफ करना है ना, तो बी और डी को ज्वाइन करना होगा। तो आप अलग फिगर बना लो, इसको ज्वाइन कर दिए, इसको मान लो, हम बोल दिए इसको मान चुके हो, मान लो 1 2 3 4, तो इसको मान लो 5, इसको 6 मान लो, इसको आप 7 मान लो। मानने में क्या दिक्कत है? 8 मान लो, मान सकते हैं ना जी। अब हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, अगर हम ए बी में और ए डी में कंपेयर करें तो ए बी हमारा क्या होगा? छोटा होगा ना ए डी से, बिकॉज ए बी इज स्मॉलेस्ट। आपको बताया गया है ना कि ए बी सबसे छोटा है। तो ए बी के सामने वाला एंगल और ए डी के सामने वाला एंगल में भी वही रिलेशन होगा। ए बी का सामने का साइड एंगल छोटा होगा ए डी के सामने वाले एंगल से। तो ए बी के सामने वाला एंगल कौन हुआ? यही ट्रायंगल देखा जा रहा है, केवल ध्यान रखना इसी ट्रायंगल में बात हो रही है। तो ए बी के सामने वाला एंगल 5 है, वो छोटा होगा एंगल साइड ए डी के सामने वाला एंगल से। तो ए डी का सामने वाला एंगल कौन हुआ? एंगल 7, इसको 1 मान लेंगे। ऑल्सो इन ट्रायंगल दूसरा वाला बी डी सी, आपने सी डी साइड को क्या बोलोगे? बड़ा होगा बी सी से, क्योंकि सी डी की जो लंबाई होगी इज लॉन्गेस्ट है। सी डी जो है वो सबसे लंबा है। तो अब बताओ सी डी के सामने वाला एंगल क्या होगा? एंगल 8। और एंगल, एक काम करते हैं ना, उल्टा लिखते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। सुनना ध्यान से, क्योंकि यहाँ छोटा लिखे हो ना, तो छोटा वाला के तरफ से लिखो। यानी पहले तुम बी सी लिख लो और फिर सी डी लिख लो। बी सी छोटा हो जाएगा सी डी के, सही बात है ना? बी सी के सामने का एंगल अगर लिखोगे तो एंगल 6 आएगा, और वो छोटा होगा सी डी के सामने वाला एंगल 8 से। याद रखना, ये ऑर्डरिंग सही लिखना होता है। अगर इधर आपने लेस देन रखा तो इधर वाला भी लेस देन ही रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो दिक्कत होगी। अब हम जोड़ेंगे 1 और 2 को जोड़ेंगे। बताओ क्या होगा? बोलो जल्दी। लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 5 और 6 होगा, और ये छोटा हो जाएगा 7 और 8 से। अब ज़रा बताओ कि 5 और 6 अगर जुटेगा तो पूरा कंप्लीट एंगल डी बना लेगा, और 7 और 8 जुटेगा तो पूरा कंप्लीट एंगल बी बना लेगा। तो दिस इम्प्लाई, अगर आप बी को पहले लिखना चाहते हो, वैसे यही प्रूफ करना है ना, एंगल बी पहले है और एंगल डी बाद में है। तो बस यही दिमाग में रखो कि खुला हुआ मुंह बी के तरफ था और दबा हुआ मुंह डी के तरफ था। हो गया प्रूफ ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन आप